नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जब्त कैश की गिनती पूरी हो चुकी है। 4 दिन से जारी कैश की गिनती में यह आंकड़ा 351 करोड़ तक पहुंचा है। कैश जब्ती का यह आंकड़ा देश में किसी भी छापेमारी में अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। आयकर विभाग के अनुसार कुल मिलाकर 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, जिसमें बोलांगीर से 284 करोड़ रुपए जब्त किए गए। आयकर विभाग ने 3 राज्य उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में 5 दिन की छापेमारी में 351 करोड़ रुपए जब्त किए थे। वहीं कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी जब्त किया गया। बोलांगीर में सांसद की कंपनी बीडीपीएल और बीएसआईपीएल पर छापेमारी में सांसद और उनके करीबियों के ठिकानों से ये कैश मिले थे। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह से आरोपियों को पूछताछ के लिए समन भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं झारखंड की राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कह दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर आईटी रेड को लेकर मीडिया की ओर से किए गए सवाल जवाब में राज्यपाल ने रांची में कहा कि ईडी और आईटी किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। Those who have done something wrong, those who found guilty, they have to face the consequences. Does it mean? Yes, that we are looking forward a clean, neat public life. That's what we are aiming. We are moving towards it. I am telling you that ED is giving the clues, so the IT is going. So when the ED and IT are taking action, it is not against the particular party or particular party office bearers. There are guilty people, and ED and IT are taking strong action against that. That's why this much is coming out nowadays. The previous history has not shown. So the strong action is needed, that has to be continued, and that will be continued. और अगली खबर आपको धनबाद से बताएं, जहां कांग्रेस सांसद धीरज साहू कैश कांड को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही नैतिकता के आधार पर सीएम से इस्तीफे की मांग करते हुए पूरे मामले की सीबीआई और एनआईए से जांच कराने की मांग कर दी है। इस मौके पर बीजेपी सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, ढोलू महतो के साथ साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। जनता ने 3 बार धीरज साहू को चुनाव में हराया, लेकिन क्या कारण था कि वैसे जिसको जनता ने नकार दिया, वैसे धीरज साहू को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में भेजा। ये पुख्ता होता है कि पैसे के बल पर, ये जो भ्रष्टाचार के द्वारा जुटाया गया पैसा है, इसी पैसे के बल पर यह कांग्रेस पार्टी ने धीरज साहू को राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी ले गई। तो यह आकंठ कांग्रेस पार्टी जो है वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो पर निशाना साधा है। दरअसल ढुल्लू महतो ने आईटी छापेमारी को लेकर सीएम हेमंत सोरेन के संपत्ति की जांच की मांग की थी और इसी पर आपत्ति जताते हुए इरफान अंसारी ने ढुल्लू महतो से माफी मांगने के लिए कहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के घर की जांच की बात करते हैं, इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए ढुल्लू महतो जी को। हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे आन और बान और शान है। झारखंड उनके पिताजी और मेरे पिताजी की देन है, तभी ये लोग पैदा हुए हैं। और पैदा होने के बाद इस प्रकार की अभद्र बातें करना यह शोभनीय है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं ढुल्लू महतो जी को कहूँगा कि पहले आप क्या थे, पहले आप अगर ईमानदार हैं तभी आप ईमानदारी की बात करें।
और बोकारो में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 168 करोड़ रुपए की योजना और उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें से 49 करोड़ 23 लाख 29 हजार की योजना का उद्घाटन और 118 करोड़ 98 लाख 58 हजार रुपए की योजना का शिलान्यास शामिल है, जबकि 321 करोड़ 56 लाख की परिसंपत्ति का वितरण भी हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार के नेतृत्व में झारखंड निरंतर आगे बढ़ रहा है। संकल्पों का आज की महंगाई जिस तरीके से इन लोगों ने 7वें आसमान में पहुंचा दिया है, गरीबों के लिए आज के दिन में एक एक दाना जुगाड़ करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। इसलिए आने वाला समय में जो अनाज वितरण हो रहा है, उस अनाज में 1 किलो दाल भी हम फ्री आप लोगों को देंगे। मकान की बात, अबुआ आवास का काउंटर देखिए, सबसे ज्यादा भीड़, लेकिन पेंशन का काउंटर जाके देखिए 2-4 आदमी बेचारा वहां घूम रहा है। लेकिन वही पहले का समय था 2019 के पहले कि बोरा भर भर करके पेंशन का लोग आवेदन देता था, लेकिन आज डिबरी लगा करके ढूंढोगे तो बिना पेंशन का बूढ़ा बुजुर्ग गांव में नहीं मिलेगा।